My channel, this is Purnima Greri. So after such a long time I'm going to make a video of chapter 2, that is from the BSc and BA Home Science and BCom first semester. That is the chapter number 2, A Devoted Son, written by Anita Desai. So the name of the writer, that is very important. Always remember the name of the writer of any chapter. So this chapter writer is Anita Desai, and I'm going to give you a summary of this chapter. Although this summary is quite big, but फिर भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा because all the crux is in this summary. Okay. So a devoted son begins as Rakesh, a young Indian man, learns that his efforts have earned him the top spot in the national examinations. इसमें एक लड़का है जिसका नाम है राकेश और उसके जो फादर है वो वर्मा. तो यहाँ पे जो राकेश के बारे में बात हो रही है कि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और उसने नेशनल एग्जामिनेशन में टॉप किया है. Rather than celebrating his accomplishment, he performs an act of obeisance to his father Verma and touches his feet in a show of respect and gratitude. मतलब ऑल्दो वो इतना अच्छा है पढ़ाई में, काफ़ी इंटेलिजेंट है, बट इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा संस्कारी भी है. उसने अपने फादर के पैर भी छुए जब उसने टॉप किया. तो घर में सभी उससे बहुत खुश हैं. Rakesh, the first son in the family to receive an education, so news of his achievement sets off a flurry of excitement. His parents hold a celebratory party and everyone in the neighborhood attends. Joy abounds, but some of the neighbors maintain Verma has given himself airs. तो घर में सब इतने ज़्यादा खुश थे कि इस वजह से उन्होंने एक छोटा सा पार्टी रखा, गेट टुगेदर. तो उनके सारे नेबरहुड यानी जितने पड़ोसी लोग थे वो आए, अटेंड किए, काफ़ी खुश भी थे. लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा वो ये फील कर रहे थे, काइंड ऑफ अ जेलसी बोल सकते हैं. उनको ऐसा फील हो रहा था कि जो वर्मा है, विच मीन्स फादर ऑफ राकेश, उनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया है. ऑल तो ऐसा कुछ नहीं है, बट उनका ऐसा फील हो रहा है. However, they acknowledge that he has earned his pride. Aside from such mild critics, the neighbors remain amazed at Raki's accomplishment. Moreover, the neighbors are impressed by the son willing acquiescence to traditions and devotion to his family. कि ठीक है, उनको थोड़ा जेलसी तो फील हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है कि लड़का मतलब कितना लाइफ में अच्छा खासा अचीव कर लिया. उसने इतने टॉप लेवल के एग्ज़ाम में उसने टॉप किया, नेशनल एग्ज़ाम में, और इसी वजह से उससे बहुत इम्प्रेस है राकेश से. As the years pass, Rakesh continues to succeed, reaching higher and higher heights. Soon he earns his MD and wins a scholarship to study in the United States at a prestigious hospital where he won many awards. तो यहाँ पे धीरे धीरे राकेश अपनी लाइफ में ऊपर ही जाता गया, हायर एंड हायर पोजीशन पर पहुँचता गया. उसने बाद में पहले उसने MBBS की पढ़ाई की, देन उसने MD की पढ़ाई की ताकि वो डॉक्टरेट हासिल कर सके इन मेडिसिन. और उसने इसके बाद उसे मौका मिला, उसको स्कॉलरशिप मिली ताकि वो USA जाके पढ़ाई कर सके, और वो वहाँ भी गया. वेयर ही वोन मैनी अवार्ड्स, जहाँ उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं. डिस्पाइट बिल्डिंग अ सक्सेसफुल मेडिकल करियर, इतने लगे डेवलप करे सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के. एंड हिज हेल्थ डिक्लाइंस, उनकी हेल्थ भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी. ऑल्दो राकेश कंटिन्यूज टू डिवोट हिज टाइम एंड एफर्ट्स टू इम्प्रूव हिज फादर वेल बीइंग, द लेटर रिफ्यूजेज हेल्प वर्मा. ऑल्दो इनिशियली प्लीज्ड बाई हिज सन डिवोशंस, इवेंचुअली बिकम्स इरिटेटेड बाई राकेश प्रिजम्पशन. तो राकेश ने अपने साइड से बहुत ध्यान रखा अपने फादर का, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि जो अपने सन को लेके बहुत खुश होते थे, इनिशियली प्लीज थे अपने बच्चे से, कितना मुझे प्यार करते, इतना डिवोटेड है हम लोग को लेके, अब वो कहीं ना कहीं राकेश से इरिटेट होने लगे हैं. द रीज़न इज़ क्योंकि राकेश डॉक्टर है और वो कुछ जो मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करता है, आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, आपको ये मेडिसिन लेना है, तो इन सब चीज़ों की वजह से अब वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं. The son, claiming the authority of a physician rather than the submission of a son, begins to limit the old man consumptions of desserts and fried foods, claiming that those foods do nothing to promote health. तो वही सेम चीज़ मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे ये था कि राकेश को पता था कि हेल्थ के लिए क्या सही है और क्या नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन एज आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें रोकनी पड़ती है खाने के लिए, अदरवाइज दैट विल बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. तो वही बेटे ने वही किया कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी, डेजर्ट खाने पर रोक लगा दी, आपको मीठा नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, फ्राइड फूड नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपके हेल्थ को कोई प्रमोशन नहीं होगा बल्कि और ख़राब होता जाएगा. What result is a power struggle between father and son. Verma grows more miserable as the days progress. He grows to despite meal times as he must subsist on the blanched foods. तो डे बाई डे जो चीज़ें होने लगी ना, पूरी बुरी ही होने लगी, पूरा मिजरेबल होने लगा. अब दोनों बेटे और पिता के बीच में जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब होने लगा. Meanwhile, remains unyielding to outwit Rakesh, Verma bribes his grandchildren to bring him treats from the village shop.
और यहाँ पे वर्मा जो है, राकेश के जो फादर है, उनसे रहा नहीं जा रहा था घर के खाना जो उनको बॉयल खाना मिलता था, बिल्कुल भी फ्राइड नहीं, कोई डेजर्ट नहीं। तो उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को थोड़ा ब्राइब यानी थोड़ा घूस देने लगे, पैसे देने लगे कि लो 5, मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जो स्टोरी था, समरी में तो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा। तो स्टोरी में ये था कि उनको अगर वो 5 पैसे दे रहे हैं तो बोलते थे कि बाकी जो 2 पैसे या 3 पैसे को तुम जलेबी ले आना, और जो 2 पैसे जो बचेंगे वो तुम खुद रख लेना। तो काइंड ऑफ अ डील होता था उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके बीच में। However, Rakesh quickly discovers his father's scheme and forbids him from continuing as Verma is compromising both his health and his grandchildren morals। लेकिन जब राकेश को ये बात पता चली कि उसके फादर ये काम कर रहे इस स्कीम के बारे में, तो उस पर बहुत गुस्सा भी हुए कि आप ये क्या कर रहे हो, एक तो अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो और दूसरी चीज़ आप क्या कर रहे हो कि मेरे जो बच्चे हैं उनके जो मॉरल्स को आप ख़राब कर रहे हो, उन्हें आप चोरी करना, घूस देना, ये सब चीज़ें सिखा रहे हो, झूठ बोलना। वर्मा ओनली कम्फर्ट सेंटर्स ऑन कंप्लेनिंग टू हिज ओल्ड फ्रेंड्स। और वर्मा अपने सारे कंप्लेन अब करने लगे अपने एक ओल्ड फ्रेंड से जिनका नाम था मिस्टर भाटिया। जो स्टोरी में इसमें आपको नहीं मिलेगा समरी में, बट स्टोरी में था मिस्टर भाटिया। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मिस्टर वर्मा। तो अपने सारे कंप्लेन उन्हीं से करते हैं कि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, ऑल दिस थिंग, आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज़ सॉरी। तो अपना सारा कंप्लेन वो अपने फ्रेंड से करते हैं, दैट इज़ मिस्टर भाटिया। As time continues, Verma's condition deteriorates. Eventually, his days are filled with ingesting a seemingly endless supply of pills Rakesh has prescribed for him. समय गुजरता गया, वर्मा की कंडीशन और ख़राब होती गई। डिट्रोइड्स मतलब बहुत ख़राब होने लगी। और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आया जब उनके जो पिल्स यानी कि मेडिसिन टेबलेट हम बोलते हैं, उसके अकम्पलिसमेंट्स यानी अचीवमेंट से अब उसके मन में यही कि अब उसमें मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे साथ में रहना ही नहीं है। When Rakesh is striving to improve his father's health and mental well-being, brings him a tonic, Verma sweeps it from his hands and sends it crashing to the floor। यानी कि राकेश ने बहुत कोशिश की अपने फादर की तबीयत को सही कर सके, उनके लिए टॉनिक वगैरह लेकर आता था, पर एक बार गुस्से में वर्मा ने क्या किया, उसको फेंक दिया और वो ज़मीन पे ऐसे क्रैश हो गया फ्लोर पे। द ओल्ड मैन एग्जॉस्टेड बाय द सैड स्टेट्स ऑफ हिज न्यू लाइफ लाइज डाउन एंड बेग्स टू बी लेफ्ट अलोन टू डाई। Rakesh accomplishment which once fueled Verma pride and happiness have become an intolerable curse। मतलब बहुत ही शानदार स्टोरी है अगर आप सोचो तो। मतलब बिल्कुल रियलिटी है कि जो इंसान इतना ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करता था वो ज़िंदगी के उस पड़ाव पे पहुंच गया है जहाँ पे उसके मन में अब कोई प्यार नहीं बचा अपने बच्चों के लिए। और फाइनली उसका यही था कि अब मुझे अकेले मरने दो। तो ये जो प्यार था वो सब कुछ ख़त्म होके क्या बन गया, एक कर्स बन गया, एक श्राप बन गया। तो रियल लाइफ में वैसी चीज़ें होती हैं कि अपनी जगह दोनों गलत नहीं है, ना बेटा गलत है ना फादर गलत है। फादर को कहीं ना कहीं प्यार की ज़रूरत थी क्योंकि अब उसका कंपेनियन नहीं है ना, उसकी वाइफ नहीं है, तो अकेला पड़ रहा है, बहुत लोनली फील कर रहा है, बहुत डिप्रेशन में जा रहा है। तो वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत थी कि उसके पास बैठा जाए, घंटों से बात किया जाए, थोड़ा प्यार दिया जाए। और अपनी जगह राकेश भी सही था क्योंकि उसकी एक फैमिली बन चुकी थी, वो टाइम उधर दे रहा था और अपने मेडिकल करियर को दे रहा था। तो दोनों गलत नहीं है, लेकिन स्टोरी यही है। अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बिलो डाउन द कमेंट्स, ओके। और हाँ, आई प्रॉमिस कि इन दिस मंथ ऑफ नवंबर, काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाया, तो अब मैं नवंबर में ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी बिकॉज देयर आर ओनली 5 चैप्टर्स इन फर्स्ट सेम। तो ये सेकंड चैप्टर है, आपको कल मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर, इवन मैं आज भी दे सकती हूँ क्वेश्चन आंसर, लेट्स सी। और आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा पूरा, एंड देन आई विल टीच यू थर्ड चैप्टर समरी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।